रामजी लाल सुमन जी ने क्या बोला है? क्या? मुसलमान बाबर की औलाद हैं, फिर से आ गए रे बाबा। तुम राणा सांगा की औलाद हो। रुको जरा, उसमें तुम किसके लिए है? अभी पता चले। तुम हिंदुओं के लिए है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है, अगर उड़ गए, खोट है इसके दिल में। आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। शर्म की बात, हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे अब आए ना लाइन पे। मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूँ जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। सच नहीं है ना, ये सच नहीं है। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। बहुत है, कंफ्यूजन है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है या योगी जी सही कह रहे हैं? ये फंस गया सीएम। जब मोदी जी बच्चे थे तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, कोई सेंसेस बात? क्योंकि तब ये देश सेक्युलर नहीं था। कुछ भी। ये आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। जो कुछ हुआ 14 के बाद खत्म। इस बार के महाकुंभ में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है जो दिखाई न दी हो। अच्छा, इस पानी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उसमें मलमूत्र की नालियां छोड़ी जा रही हैं, उसमें चमड़े की कंपनियों के चमड़ा युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो 1% लोगों को तो बीमार होना चाहिए था। तो 45 लाख लोग तो बीमार होने चाहिए थे ना भाटी जी। अगर 45 लाख लोग बीमार हो गए होते या हॉस्पिटलाइज हो गए होते तो इस देश में हाहाकार मच जाता। ये इस बात का प्रमाण है कि गंदगी वहां के पानी में नहीं है। मां गंगा का पानी निर्मल अविरल है, गंदगी आप लोगों के दिमाग में भरी हुई है। मनुस्मृति का एक श्लोक, अच्छा एक बता दी। अरे मैं बता रहा हूँ, अच्छा एक बता, मैं बता रहा हूँ, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े अगर बोलती है तो बोलिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोल दिया। अब बोलिए आप। बोलिए सर। सुनो सुनो, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, अब आपको बता दो, संबित बात मत बनिए। सुनिए, मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन आप छिपा रहे हैं। ना, ये जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का मतलब है, मनुस्मृति उठा के पढ़िए। शादी के समय पे लड़की को आभूषणों से सजाया जाए, उसको दान दिया जाए, इसको पूजनते कहा गया है मनुस्मृति में। सही बात है। वो पूजा नहीं है, सम्मान। और हम कह रहे हैं पूजा मत करो, सशक्त करो उसे शिक्षित करो, उसे रोजगार दो। हम पूजने के लिए कब कह रहे हैं? यही तो गुमराह आप करते हो, लोगों को बहकाते हो। देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आजाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाकर इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं, अमित जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा चौहान को मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था। भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक। अब इस पर मैं बोलना चाहूंगी कि सोचिए, न्यूज़ डिबेट में भी किस टॉपिक पर डिबेट हो रही है। आज की जो समस्या है, लोग सड़क हादसे में मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। एम्स में आप देख लीजिए, एम्स में तो लाइन लगी पड़ी है। दिल्ली एम्स में लोगों को इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल रहे हैं।
कई कई 6-6 महीने की डेट मिल रही है अल्ट्रासाउंड के लिए, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल पर इसके बारे में एक भी डिबेट आपको नहीं मिलेगी। और किस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं? बाबर, पृथ्वीराज चौहान, जो कि सालों हो गए मरे हुए उनको, आज उन टॉपिक पे डिबेट करके आपको क्या मिलेगा? लेकिन जिस टॉपिक पर डिबेट करके आपको कुछ मिल सकता है, आपके देश का कुछ विकास हो सकता है, उस पर आपको बकवास करनी ही नहीं है। आपको बकवास इन्हीं पे करनी है। चलिए आगे देखते हैं। मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है, हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है। हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? इतिहास में पढ़ा है। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए उनके नाना अनुपात तंवर थे। क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई कैसे? चलिए अभी और संयोगता का फर्क। चलिए पृथ्वीराज रासो भी पढ़िए, तो वो बात है जो आप दोनों के हैं। अच्छा सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत है, अब तो चंद्रप्रताप बिल्कुल नहीं है। अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे, वो सही है। चलो सब छोड़ो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। Meanwhile, किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो बिल्कुल जाए सही सीमा पे, तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है? तो बताइए कहाँ होता? पत्थर में भी प्राण। आप बताइए ये कहाँ कहो होता? कि हमारी आस्था है। इन लोग को समझाना ही मुश्किल है, ये लोग कभी नहीं समझेंगे। अरे फिर अस्पताल सारे हटा दो। क्यों कोविड में वैक्सीन दी गई थी लोगों को? कोविड में वैक्सीन नहीं दे सकते ना, अगर देते ना, अगर वाकई आप पत्थर में जान डालने की काबिलियत रखते हो तो आपको कोविड के वक्त वैक्सीन देने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों कहे भाई, जो सत्य है वो कहते हैं। दुनिया को चैलेंज कर रहे हो। मिनट सुनिए। हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी है। मदर टेरेसा को सेंट्रल के आधार पर मिला कि उनकी आत्मा ने बगैर किसी इलाज के केवल प्रार्थना के द्वारा 2 लोगों की बीमारी ठीक कर दी। पोंगापंथी है कि साइंस से? बोलो बोलो। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया, अब मदर टेरेसा का वकील हो गया।